ओके, वेलकम बैक अगेन बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कुछ गोल्डन इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है। तो अब जो हमें कवर करना है इस लेक्चर में, उसमें सबसे पहले आएंगी दो गोल्डन इनइक्वालिटीज। ओके, और उन दो गोल्डन इनइक्वालिटीज के बाद हम लोग जाएंगे लॉगरिथम पे। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। और तीसरा जो आज का टॉपिक रहेगा, वो लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक फंक्शन में इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो तीन अहम पॉइंट है ना बच्चों, ये दो गोल्डन इनइक्वालिटीज जिसपे एक बार जेई ने सवाल बनाया था, और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हमें आज पढ़ना है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये नहीं तो वो दो गोल्डन इनइक्वालिटी जिसका मैं जिक्र कर रहा था बच्चों। लेट्स सी, पहली गोल्डन इनइक्वालिटी जीवन आपसे क्या कहती है। इफ, अगर आपका x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल पॉजिटिव नंबर। हमेशा याद रखिए x की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, फॉर ऑल x, फॉर आर पॉजिटिव, ये जो x प्लस वन अपॉन एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 डाला हमने, 1 पे आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 से लेकर आगे तक के कोई भी वैल्यूज डालिए हमेशा 2 से बड़ा आएगा। और 1 और 0 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर पुट कर लीजिए तब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा। यानी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू सारे रियल पॉजिटिव नंबर पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, एंड सारे निगेटिव रियल नंबर पर x प्लस वन अपॉन एक्स टू लेस देन इक्वल टू -2 होता है। यानी मोटी मोटी बात करें तो हम ये यहां से ये कहना चाहते हैं, ये कंक्लूड करना चाहते हैं बच्चों, कि जो ये x प्लस वन अपॉन एक्स है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स है ये पूरा पार्ट, ये जीरो पे तो वन अपॉन एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो जीरो पे तो इस पूरे को हम डिफाइन ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट जीरो अगर बात की जाए तो ये आपका -2 से 2 के दरमियान रहता है। यानी वैल्यू या तो -2 से छोटी आएंगी सारी, या 2 से बड़ी आएंगी, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव यूनियन आर निगेटिव, यानी इन जनरल आप ये कह सकते हो कि x बिलोंगिंग टू R0, R0 मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 निकाल दीजिए, इसकी ये रेंज आती है। तो ये इन दो गोल्डन इनइक्वालिटीज का क्या कमाल है मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक सवाल था, ये जेईई मेंस 2023 में पूछा गया। वैसे अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछो तो वो ना इनको बहुत पहचानता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को, क्योंकि हम लोग ना क्लास ईयर से इस तरह के सवालों को डील कराते आते हैं अपनी कोचिंग में, है ना। तो अभी सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -2 टाइम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पे साफ नजर आ रहा है कि जो इक्वेशन है आपकी वो x प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में, क्यों ना मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को x प्लस वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में क्या क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है सर, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, उसके अलावा +2 और आता है। तो अगर मैं इसमें से -2 कर दूं तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम अगर x प्लस वन अपॉन एक्स को एक नया वेरिएबल t मान ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2। तो आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या डाल देना है, टी स्क्वायर -2, और माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह टी और +5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो इक्वेशन आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा था ये कन्वर्ट हो गया टी के फॉर्म में। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3t स्क्वायर -6 -2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट इज सिंपली 3t स्क्वायर -2t -1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नाउ जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3t² माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से आप 3t कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से t माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से साफ नजर आ रहा है या तो t1 है या t माइनस का 1/3 है। और t बच्चों किसको माना था हमने? सर हमने t माना था x प्लस 1/x को। अगर x प्लस 1/x को आपने t एज्यूम किया हुआ था तो इसका मतलब x प्लस 1/x या तो t है 1/1 है या x प्लस 1/x माइनस 1/3। अब आ जाइए, ये जो पीछे हम डिस्कस करके आए थे कि ये जो गोल्डन इनइक्वालिटीज हैं, तो ये जो दो गोल्डन इनइक्वालिटीज हैं G1 और G2, इनमें क्या साफ नजर आ रहा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में रहेगी। जबकि यहां से जब हमने सॉल्व किया तो x प्लस 1/x हमारे पास 1 और -1/3 आ रहा है, जो कि -2 और 2 के दरमियान होता है। हमारी वैल्यू क्या आ रही थी? सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलत हो गई यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत लिख दिया। x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी और या x प्लस 1/x की वैल्यू -2 से छोटा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है -2 और 2, तो इंक्लूडिंग -2 और इंक्लूडिंग 2, -2 से सारे छोटे नंबर और 2 से सारे बड़े नंबर, है ना, इसमें इंक्लूड करेंगे, इस वाले इंटरवल में आएगा। जबकि आप यहां पर साफ देख पा रहे हैं कि आपका x प्लस 1/x -2 और 2 के बीच वाले इंटरवल में आ रहा है। और गोल्डन इनइक्वालिटी से हम ये डिस्क्राइब करके आए हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 और 2 के दरमियान कभी आ ही नहीं सकती। इसका मतलब, अब आ जाइए, देखिए जेई का एक सवाल आपने कर लिया। ये सवाल जेई में पूछा गया था, पूछ रहा था कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, ऑब्वियस बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे ने सॉल्व की होगी, कहा होगा दो इक्वेशन है, दो सोल्यूशन है, यहां पे पहुंच गया होगा, बोलो दो रूट्स आ रहे हैं, ऑप्शन दो अवेलेबल है, खटक से लगाया होगा, खटक से लगाया होगा, और आंसर ये गलत है। इसके दो रियल रूट्स बिल्कुल नहीं है, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम G1 एंड G2, ये बात बिल्कुल क्लियर है, दो इन गोल्डन इनइक्वालिटीज है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि x प्लस 1/x ना तो 1 हो सकता है और x प्लस 1/x ना ही -1/3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर हम ये जानते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू कहां लाई करती है? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हमारा ना बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये दो गोल्डन इनइक्वालिटी हमेशा याद रखिएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू और x प्लस 1/x की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर के लिए -2 या उससे छोटी होती है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए उससे बड़ी होती है। इनइक्वालिटी यहीं तक, वेविकर मेथड आप लोगों को आता है, इतना आता है ना, तो रिलेशन फंक्शन में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आ जाइए डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पे। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अगर आपका if for a positive and a does not equal to 1, fx is equal to log of a base पर x, तो ये फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शन कहलाता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें खास बात क्या क्या है? एक तो ये कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इट्स ड्राइव फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए मैंने डेफिनेशन ये ली हुई है कि इफ ए की पावर x इज इक्वल टू n, ध्यान देना, अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, यहां पर शर्त यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता और a पॉजिटिव हो, नेगेटिव बेस नहीं हो सकता, और n अगर पॉजिटिव हो तो log a बेस पर n इज इक्वल टू, इसको हम x कह सकते हैं। यानी यहां से हम ये ड्राइव करना चाहते हैं कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, इसी को हम, इट इंप्लाइज दैट, इट ड्राइव फ्रॉम दैट, हम ये लिख सकते हैं log a बेस पर n इज इक्वल टू x। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक ही चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं,
देखिए आपसे कोई पूछे कि सर ये क्यों कहा कि ए वन नहीं हो सकता और ए पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सर अगर ए निगेटिव ले ले, हम ए पॉजिटिव क्यों होना है, अगर हम ए निगेटिव ले ले तो एक्स के लिए तो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है कि एक्स क्या होगा, एक्स मे बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, ये एन का एन ग्रेटर देन जीरो यहाँ आ गया है, एन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्स के लिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए को मान लीजिए हमने -2 ले लिया और एक्स को मान लीजिए हमने हाफ ले लिया, तो एफ एक्स हमारे पास अगर ए की पावर एक्स है तो हमारे पास वैल्यू आ जाना चाहिए -2 की पावर हाफ, जो कि हो जाएगा √-2। और आप लोग ये पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती, जो कि रियल नहीं हो सकता, इसलिए सर ए निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर आप कहोगे सर ए निगेटिव नहीं हो सकता, नॉट अ निगेटिव नंबर। सर वन क्यों नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, एफ एक्स अगर ए वन हो जाए तो आप कोई भी इनपुट डालते रहिएगा आउटपुट सिंगल आ जाएगा, x1 डालेंगे तब भी वन, 2 डालेंगे तब भी वन, बहुत सारे इनपुट के लिए तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो फिर ए की पावर एक्स के लिए आपको ए वन लेने की क्या जरूरत है ना, तो इसलिए ए को वन नहीं ले सकते और ए को नेगेटिव नहीं ले सकते। अब ये समझते हैं जरा कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन को अगर हम लिखना चाहें लॉग ए बेस पे एन इक्वल टू एक्स, तो ये सर कैसे जस्टिफाई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 6² इक्वल टू 36 है तो मैं इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ए 6 है बच्चों, x2 है, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा log a बेस पर 36 इज इक्वल टू, सॉरी log a बेस कितना है 6 बेस पर 36 इज इक्वल टू 2। देखिए ये हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस फर्क क्या है कि a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो इसी को हम लिख सकते हैं log a बेस पे n इज इक्वल टू x। दोनों में शर्त यह है कि जो बेस है चाहे log का हो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो, ये बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बेस कभी भी वन नहीं हो सकता, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट वन, और जीरो भी नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है सर जीरो भी नहीं ले सकते हैं, अगर जीरो लेंगे तो जीरो की पावर एनीथिंग इट शुड बी जीरो, तो कोई फंक्शन की बात बनती नहीं दिखती है। तो ये वाली बात डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में आ गई। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा 2-4 चीजें देख लेना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हो सर कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू एनी एक्स आ सकती है वेयर एक्स इज एनी रियल वैल्यू, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा log 2 बेस पर 6 इज इक्वल टू एक्स, log 2 बेस पर 6 इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट अबाउट एक्स। तो आपको यहां से क्या समझना है, जब भी लॉग हटाते हैं ना तो जो लॉग का बेस है वो इधर जाकर वैल्यू का बेस बन जाता है, और जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है लॉग में, जब आप लॉग ए बेस पर एन लिख रहे हैं ना बेटा, ये एन तो आपका आर्गुमेंट हो गया और ये बी आपका बेस हो गया। तो जब भी आप लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, लॉग हटाइए और लॉग के बेस को राइट साइड में भेजकर उसकी वैल्यू पर बेस बना दीजिए, यानी कि अगर आप लॉग यहां से हटाएंगे तो इधर 6 रह जाएगा और ये जो 2 है ये इसका बेस बन जाएगा, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 यहां से एक वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि हमने कहा कि log 2 बेस पर x इज इक्वल टू 5, व्हाट अबाउट x, व्हाट अबाउट x। तो आप कहोगे सर जब ये लॉग हटाएंगे तो ये 2 इसका बेस बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी। कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है सर, निगेटिव भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई। log 2 बेस पर x इज इक्वल टू -3, दैट x इज इक्वल टू व्हाट बेटा, कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर -3, यानी 1/2 रेज़ टू द पावर 3, यानी x इज इक्वल टू 1/8 आ गया। आप राइट साइड में जो लॉगरिथमिक की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है, बस शर्त इतनी है कि लॉगरिथमिक का बेस या एक्सपोनेंशियल का बेस क्या क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अब इससे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखो एक सवाल पूछा हुआ है उसने, उसने कहा कि लॉग ऑफ 2 बेस पर, लॉग ऑफ 2 बेस पर
log of 3 बेस पर x इज इक्वल टू log of 2 बेस पर log of 3 बेस पर log of 2 बेस पर y इज इक्वल टू 0। देन फाइंड x प्लस y। तो पहले ना इस वाले एक्सप्रेशन को 0 के बराबर लिख लीजिए। log of 2 बेस पर log of 2 बेस पर log of 3 बेस पर x इज इक्वल टू 0। आपने पहला लॉग हटाया तो ये 2 कहां चला जाएगा? अभी पीछे समझा के आया हूं मैं, जब लॉग हटाते हैं तो बेस राइट साइड में वैल्यू का बेस बन जाता है। तो इधर जब बेस हटाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन गया? 2 की पावर 5। यानी जो वैल्यू है वो उसकी इंडेक्स पावर बन जाती है और वो बेस बन जाता है। तो जब आप इधर से लॉग हटाएंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा। log 2 बेस पर log 3 बेस पर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, जो कि 1 हो जाएगा। अब आपने दूसरा वाला लॉग हटाया तो log 3 बेस पर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अभी फिर 2 इधर जाएगा, इसकी पावर तो 2 हो जाएगा। और जब तीसरा लॉग हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर, यानी यहां से x इज इक्वल टू आ गया 9। एंड ऑल्सो इसी तरह दूसरे एक्सप्रेशन को इसके बराबर रखिए। log ऑफ 2 बेस पर log ऑफ 3 बेस पर log ऑफ 2 बेस पर y अगर 0 के बराबर है, जब log हटाएंगे तो ये इसका बेस बन जाएगा राइट साइड में जाकर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? log ऑफ 3 बेस पर log ऑफ 2 बेस पर y इज इक्वल टू 2 की पावर 0। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ये 2 की पावर 0 1 होता है। एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 शुड बी 1। अब log जब हटाएंगे तो ये 3 इधर बेस बन जाएगा जाकर। तो log ऑफ 2 बेस पर y इज इक्वल टू 3 की पावर 1, यानी कि 3। अब फिर log हटाएंगे तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू आया 9, y इज इक्वल टू आया 8। वैल्यू पूछिए x प्लस y की। तो x कितना है? 9, y कितना है? 8। आंसर कितना आ गया? 17। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ज्ञान होना बेसिक मैथमेटिक्स के स्टार्ट में बहुत जरूरी है ना? आगे बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन की, इनको जरूर याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर log ऑफ a बेस पर x इंटू बाई दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो उसी बेस पर आप उनको ब्रेक कर कर log ऑफ a बेस पर x और log ऑफ a बेस पर y लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट को आप प्लस कर कर ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर डिवीजन है x अपॉन y है तो इसको माइनस कर कर ब्रेक कर सकते हैं। log ऑफ a बेस पर x माइनस log ऑफ a बेस पर y। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी, अगर सेम बेस पर log a बेस पर x रेस्ट टू दी पावर y है, तो जो पावर है ना वो log में पहले आ जाती है और ये log a बेस पर x बन जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी P1, P2, P3 लॉगरिथमिक में बेसिक प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जो कि सारे बच्चों को याद होती है। आप लोगों को मैथमेटिक्स के बच्चों को जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके अलावा भी कुछ आगे प्रॉपर्टी आएंगी, चेंजिंग बेस प्रॉपर्टी, वो अच्छे से याद होना चाहिए। ये तो सबको याद होती है कि जब लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, आप उनको ब्रेक कर कर प्लस में लॉग के साथ ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि log m प्लस n हो तो उसको log mn कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर log mn है तो उसको log m प्लस log n कर सकते हो, ये नहीं कर देना, ये चीज गलत है, ये चीज ट्रू है। ऐसी log m बाई n है ना, तो log m माइनस log n कर सकते हो। log m माइनस n हो तो इसको कहीं मत कर देना कि log m बाई n, ये बिल्कुल गलत है। log m बाई n है तो इसको log m माइनस log n कर सकते हो, है ना? तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना है। अब आ जाइए, देखिए इस पे एक सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है log 2 बेस पर log 4 बेस पर, अंदर फिर log है log 10 बेस पर 6 रेस्ट टू दी पावर 4, log 10 बेस पर सॉरी 16 रेस्ट टू दी पावर 4, और प्लस log 10 बेस पर 25 रेस्ट टू दी पावर 8। कह रहा है इसको सिंपलीफाई करके बताइए, ये इरेशनल नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या बच्चों ये यूनिटी है? यूनिटी समझते हैं ना, वन है।
अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये सर लॉग जो बाहर लॉग 2 बेस पे इसका कोई मसला ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। अंदर देखेंगे ये लॉग 4 बेस पर है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो log 10 बेस था ना, इसको तो एज इट इज रखेंगे। ये 16 जो है ना, इसको हम 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस पर 4, और उस पर एक पावर और लगी हुई है। तो ये तो आपको पता होगा ना, 2 की पावर m की पावर अगर n है तो 2 की पावर mn हो जाता है। तो वही हमने कर दिया। प्लस देखो दोनों का बेस सेम है, log 10 बेस पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगी। ये हमारे पास लॉग वाली हमने पूरी सॉल्व कर ली। अब गौर करिए, इसको आप कह सकते हैं log 2 बेस पर log 4 बेस पर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 की पावर 16, और ये log 10 बेस पर 5 की पावर 16। ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 की पावर 16 प्लस log 10 बेस पर 5 की पावर 16। अब हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे पीछे कि log a बेस पर x की पावर y हो ना, बेस सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर पहले लेके आ सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए आप, ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए, तो पावर यहां पे पहले आ जाएगी। तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर बच्चों log 4 बेस पर 16 ऑफ log 10 बेस पर 2 प्लस 16 ऑफ log 10 बेस पर 5। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों में 16 कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर ले लेंगे। देयरफॉर यहां से यहां आ जाइए, log 2 बेस पर, अंदर है हमारे पास log 5 बेस पर 16 कॉमन ले लिया, 16 दोनों में से कॉमन ले लिया, और अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा log 10 बेस पर 2 प्लस log 10 बेस पर 5। अब जरा गौर करिए, ये क्या है, log a बेस पर x प्लस log a बेस पर y, log a बेस पर x प्लस a बेस पर y, तो इसको log a बेस पर x y भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा रिजल्ट है। प्रोडक्ट में तो ब्रेक करके लॉग दोनों जगह लॉग लगा दीजिए, दो जगह लॉग सेम बेस पे लगाए तो उन्हें प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम इनको क्या कर लेंगे, इनको आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये हम जानते हैं log 4 बेस पर ये हो जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 इंटू 5। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए लॉग में, एक बात लॉग में हमेशा याद रखिए, log 1 जो होता है ना, log 1 वो 0 होता है। दूसरा log 0 नॉट डिफाइन होता है। तीसरा log a बेस पर a, यानी बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाएं तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये वाली बातें जरूर याद रखिएगा, सेम बेस पर सेम आर्गुमेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब आ जाइए इधर, यहां क्या हो गया, ये हो गया log 10 बेस पर 10, तो log 2 हो गया, ये हो गया बेटा log 4 16, और ये हो गया log 10 बेस पर 10, और log 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो 1 हो गया। अब अंदर क्या बचा, log 2 बेस पर log 4 बेस पर 16, और 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 बेस पर log 4 बेस पर 4 का स्क्वायर। अब फिर ये पावर पहले ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर 2 टाइम, और अंदर हो जाएगा log 4 बेस पर 4, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये फाइनली बच गया log 2 बेस पर 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर कौन सा सही है, इरेशनल नंबर 1 होता है, नहीं होता। ऑड प्राइम नंबर 1 होता है, नहीं होता। कंपोजिट 1 होता है, नहीं होता। 1 क्या होता है, पिछली क्लास में बता चुका हूं, यूनिटी होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, है ना। अगली स्लाइड पे आ जाइए। अब ये आ गई बेस चेंज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। ये ना बहुत सवाल जेई में अगर लॉग का सवाल मिलता है ना, तो यहां से मिलता है। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास कहीं पर log 5 बेस पर 3 है, log 5 बेस पर 10 है, और हम log 10 बेस पर 5 लिखना चाहते हैं, या log नेचुरल बेस पर 10 लिखना चाहते हैं। नेचुरल बेस जानते हैं आप, ई होता है। नेचुरल बेस log के अंदर भी क्या होता है, ई होता है। यानी कहीं पे अगर log ई बेस पर x लिखा है ना, तो इसको मैं ln x भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ln x। तो कहीं पे अगर आप ln x लिखा दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है log एट नेचुरल बेस, यानी log ई बेस पर x। ये दोनों बातें एक ही है। और मैं ना चाह रहा हूं कि इसको log के नेचुरल बेस पे ब्रेक कर लें।
तो कोई लॉग ए बेस पर भी है, यानी नेचुरल बेस नहीं है, और हम अपना बेस चाहते हैं, कोई भी बेस बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करिए, उस बेस को डालिए और एक बार उस बेस को आर्गुमेंट के साथ लिख दीजिए, ए फॉर एनी बेस जो भी आप डालना चाह रहे हैं, और एक बार डिवाइड में उसी बेस को बेस के साथ लिख दीजिए। ये होती है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। लॉग 5 बेस पे 10 था, उसको लिख दिया लॉग ए बेस पे 10 और लॉग ए बेस पर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है। उसके बाद आती है D1 कि अगर आपके पास मान लीजिए लॉग ए बेस पर बी है, लॉग बी बेस पर ए है, अगर मान लीजिए कि आपके पास log 5 बेस पर 10 है और हम इसको log 10 बेस पे लिखना चाहते हो, तो कुछ मत करिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, ये हो जाएगा log 10 बेस पर 5। यानी बेस को आर्गुमेंट से और आर्गुमेंट को अगर बेस से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है D2 प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है D2 प्रॉपर्टी, यहां पे देख लेते हैं D2 क्या कह रही है। D2 कह रही है कि अगर a की पावर log b बेस पर c है, a की पावर log b बेस पर c है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर है, जो इंडेक्स है उसका, वो भी लॉग की फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हो, बेस को लॉग के आर्गुमेंट से चेंज कर सकते हो। यानी ऐसे केस में बेस और आर्गुमेंट आपस में चेंज हो सकते हैं। लॉग लॉग का आर्गुमेंट, लॉग का बेस नहीं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। यानी ए और सी आपस में चेंज हो सकते हैं। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो सी बेस पर लॉग बी बेस पर ए, सी रेस टू द पावर लॉग बी बेस पर ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इस्तेमाल होती है बाबा। उसके बाद D3 तो कुछ ज्यादा खास नहीं, मजेदार सी, आप जानती है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर लॉग A1 बेस पर A2 है, फिर लॉग A2 बेस पर A3 है, और चलता चला जा रहा है कहां तक, लॉग AN-1 बेस से लेकर AN तक। तो ऑब्वियस बात है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से मैंने अभी बताया कि अगर आप नेचुरल बेस ना भी लिखना चाहें तो इसको log 10/5 लिख सकते हैं। तो इसको log A2 अपॉन A1, log A3 अपॉन A2, तो होगा क्या, सारे टर्म करते चले जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हो, log A2 नेचुरल बेसिस सब में, log A3 बताया था ना, log B अपॉन A, log A बेस पे B को log B अपॉन A लिख सकते हो किसी भी बेस पर। तो यहाँ पे बेस हमने कोई भी मान लिया E, तो इसको log A2 अपॉन A1। अगले वाले को, ये A2 बेस पर अगर A3 है तो इसको log A3 अपॉन log A2 लिख सकते हैं, इनटू एंड सो ऑन, लास्ट वाले को बच्चों log AN अपॉन log AN-1 लिख सकते हैं। देखो सारे कट जाएंगे। सबसे पहला वाला होगा log A1 अपॉन A2, A2 अपॉन A1, है ना। फिर होगा A3 अपॉन A2, फिर होगा A3 अपॉन A2, फिर होगा A3 अपॉन A4, है ना। सारे कट जाएंगे, इससे कट रहा होगा ये A3 A2 अपॉन A1, A1 A2, फिर A2 अपॉन A3, A2 अपॉन A1, फिर A3 अपॉन A2, फिर A3 अपॉन A4 अपॉन A3, इस तरह से। तो A2 से A2 कट जाएगा, सिर्फ log AN बचेगा और log A1 बचेगा, log A1 अपॉन log AN बचेगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log A1 बेस पर AN। यही ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या बहुत सारे बेसिस एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए चल रहे हो, तो आप क्या करेंगे, सबको बीच में ये सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, और क्या बचेगा, log A1 बेस पर AN बच जाएगा। इसी को इसने कहा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। D4 बहुत अहम है, बहुत इस्तेमाल होती है। तो D4 क्या कह रही है, D4 ये कह रही है, कहीं आपको लिखा दिख जाए log 25 बेस पर 64, और आप इसको बदलना चाह रहे हो किसमें, log 5 बेस पर 2 में, अरे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लगाओ ना इसका D4। ये कहने का मतलब है log 5 का स्क्वायर इंटू आर्गुमेंट में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log a की पावर y और आर्गुमेंट में m की पावर x है ना, तो x अपॉन y बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, log a बेस पर m। तो होगा क्या, x अपॉन y बाहर आ जाएगा, यानी आर्गुमेंट का जो इंडेक्स होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और बेस का जो इंडेक्स होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आर्गुमेंट का इंडेक्स 6 और बेस का इंडेक्स 2, ये बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, log 5 बेस पर 2। ये चारों इनइक्वलिटी बहुत मजे की हैं और इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इस पे आप कई स्टार लगा लो।
चेंज ऑफ, ये कई स्टार लगा लीजिए इस पे नीचे, बेस चेंज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के एतबार से, मतलब आपको आना ही आना चाहिए, जेई के लिए बहुत अहम है, एडवांस में इन दोनों के लिए ये आना ही चाहिए, है ना। तो ये बहुत अहम है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। ये लिखा हुआ है log 2 बेस पर 10 और माइनस लगाकर लिखा हुआ है log 8 बेस पे 125। तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, D4 लगा दो। D4 कैसे कैसे लगाओगे, अरे भाई साफ नजर आ रहा है सर, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और सर 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्या बताया था मैंने D4 प्रॉपर्टी से, सर जो बेस का इंडेक्स होता है वो डिवाइड में आ जाता है और जो आर्गुमेंट का इंडेक्स होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है बाहर निकल कर। तो ये 3/3 log 2 बेस पर 5 हो जाएगा भाई, 3 से 3 कट गया, ये हो गया log 2 बेस पर 10 माइनस log 2 बेस पर 5। ये प्रॉपर्टी नंबर अब लग जाएगी बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी जो कि log a बेस पर x माइनस log a बेस पर y क्या हो जाता है, log a बेस पर x अपॉन y हो जाता है। ये 5 2 10 हो गया सर, ये हो गया log 2 बेस पर 2, वैल्यू कितनी आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत यूजफुल है, बहुत मजे से पढ़ना है इनको, है ना। तो यहाँ पर D4 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, यानी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो रही है, मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओहो इनइक्वालिटी इन लॉग। हम्म, सर लॉग में अगर इनइक्वालिटीज आ जाएं तो कैसे पढ़े, है ना। तो इस सवाल से पहले लॉग की इनइक्वालिटीज को जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। देखो लॉग में बच्चों क्या होता है ना, लॉग ए की पावर लॉग ए बेस पर एन, ये कब कब डिफाइन है, ये दो कैटेगरी में डिफाइन है सर। एन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये जो बेस है ना, एंड सर जो ये बेस है वो आपका वन नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहला केस यहां पे पढ़ते हैं, जब आपका बेस, लॉग का बेस 0 और 1 के दरमियान, जब बेस बच्चों ना, जब बेस आपका 0 और 1 के दरमियान होता है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब यहां पूछना डिक्रीजिंग क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना याद रख लो। ऐसे केस में इनइक्वालिटी लॉग में रिवर्स नहीं होती है, यानी कि इसमें याद रखने वाली बात क्या है, पॉइंट नंबर 1, अगर लॉग ए बेस पर एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो आप बताओ लॉग जब हटाते हैं तो ये बेस बन जाता है, तो x ग्रेटर देन ए की पावर y हो जाएगा। सॉरी डिक्रीजिंग है, इसमें प्रॉपर्टी उल्टा होता है, सॉरी। यहां पर जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यानी जब इधर लेके जाओगे तो x लेस देन ए की पावर y हो जाएगा। सिमिलरली अगर log a बेस पर x लेस देन y है, तो इधर जब लेके जाओगे तो x बेस हटाओगे तो ये इधर बेस बन जाएगा, x ग्रेटर देन a की पावर y हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है। तीसरा इसी की कैटेगरी, log a बेस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो इधर जाकर x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए की पावर y हो जाएगा। हर केस में इनइक्वालिटी रिवर्स होने वाली है। log a बेस पर x अगर आपका लेस देन इक्वल टू y है, इधर जाकर x लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर y हो जाएगा। चार केस तो ये हो जाएंगे बेस वन में। दूसरा, और अगर सर डैश, अगर सर ऐसा है कि log a बेस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू log a बेस पर y दे रखा है, ये याद रखना बेस 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, तो सर जब आप हटाओगे ना लॉग, दोनों तरफ से एंटी लॉग लोगे, तब x लेस देन y आ जाएगा। x क्या हो जाएगा, लेस देन y हो जाएगा। टू डैश क्या हो जाएगी, log a बेस पर x अगर लेस देन log a बेस पर y है, तो जब बेस हटाओगे ना तो यहां पर x लेस देन का ग्रेटर देन y हो जाएगा। थ्री डैश क्या हो जाएगी, log a बेस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू log a बेस पर अगर y है, यहां पर x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। और फोर डैश क्या हो जाएगा, अगर log a बेस पर x लेस देन इक्वल टू log a बेस पर y है, तो यहां पर x लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। यानी मोटा मोटा आप ये समझिए कि यहाँ पे इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी ऐसी कंडीशन में रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी ऐसी कंडीशन में रिवर्स हो जाती है। देखो काम वही किया है, लॉग हटाया, इधर जाकर क्या बन गया, वो जो वैल्यू थी उसका बेस बन गया, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इस बात का ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल सेकंड कैटेगरी में मैं कहना चाहता हूं बच्चों, अब आपका जो बेस है ना लॉग का, वो मैंने कह दिया एक ग्रेटर देन वन है। बेस को दो जगह ब्रेक करना पड़ता है, एक तो 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वहां 0 से 1 के बीच में यहां इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज inequalities does not changed, इनइक्वालिटी चेंज्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कहीं पर log ऑफ ए बेस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू y दे रखा है ना, तो अब मैं दो में बता देता हूं, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू में सेम ही रहेगा। तो जब आप यहां से log हटाओगे ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर y रहेगा। वहां क्या हो रहा था, इस वाले बेस में इनइक्वालिटी रिवर्स होती है और इस वाले बेस में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, बस इतना सा ख्याल रखना है। सिमिलरली अगर log ए बेस पर x लेस देन इक्वल टू y है, x लेस देन इक्वल टू ए की पावर y हो जाएगा। अब मैंने वो ग्रेटर और लेस देन वाले नहीं लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू में जो काम है वही लेस ग्रेटर में होगा, तो लेस देन इक्वल टू में काम है वही लेस देन में होगा। सिमिलरली अगर log a बेस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू log a बेस पर y, और आप एंटी लॉग लेके log हटा रहे हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। और चौथा, अगर log a बेस पर x लेस देन इक्वल टू log a बेस पर y है, तब भी x लेस देन इक्वल टू y ही रहेगा। कहने का मतलब ये, किसी भी केस में बच्चों इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो अब ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। है लॉग का सवाल, लेकिन इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे गौर करो, लॉग की जो इनइक्वालिटी है 1/2 दे रखी है। लॉग की जो इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है बच्चों, 1/2 दे रखी है। लॉग 1/2 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सर इनइक्वालिटी का सवाल है और लॉग लगा हुआ है, तो लॉग में इनइक्वालिटी डिपेंड करती है सर बेस में, और यहाँ पर बेस जो ए है ना वो 1/2 है। इसका मतलब ए जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और 0 और 1 के बीच में मैंने क्या कहा था, 0 और 1 के बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो जैसे ही आप log 1/2 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, यानी log हटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, ये बेस इधर जाकर 1/2 की पावर 0 बन जाएगा, जो कि 1 होता है। यानी यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ये बन गया आपका सीधा सीधा राइट साइड में 0 लगाने के बाद लीनियर फैक्टर x माइनस रूट टू, और एक ब्रैकेट में x प्लस रूट टू इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, अच्छा रिवर्स नहीं की, ओ सॉरी भैया, इसमें इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इसमें इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यही तो बताया था 0 से 1 के बीच में। तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है ना, तो इधर जब ग्रेटर देन 0 होगा, इधर जब ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे ही लॉग हटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि दिस वन इज लेस देन 0, यानी ये लीनियर फैक्टर आ गए। और लीनियर फैक्टर को क्या करते हैं, वेविकर मेथड से दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, यानी एक जगह आ जाएगा माइनस अंडर रूट टू और एक जगह आ जाएगा प्लस अंडर रूट टू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, वेविकर मेथड लगा देंगे। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो माइनस रूट टू और रूट टू को कंसीडर नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ आ रहा है सर, इस इंटरवल में आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव वाला, तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव है, देयरफॉर एक्स बिलोंगिंग टू साफ नजर आ रहा है माइनस रूट टू से रूट टू के दरमियान, ये सर नेगेटिव है। कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस रूट टू से रूट टू के दरमियान ये नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, माइनस 4 तो नहीं होगा, 1/2 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के दरमियान ए ग्रेटर देन 1,
ए लेस देन 1, ए ग्रेटर देन 1। ओके, बिल्कुल सही। एक्स कहाँ, -√2 से √2। अब एक बात और देखनी है ना सर, बेस जो है ना इसका 1/2 है। अब हमें ध्यान ये देना है कि हम ये एक्स कह रहे हैं कि सर एक्स -√2 से √2 के दरमियान होगा, लेकिन एक्स जो बेस है ना, वो बेस आपका 1/2 है। आपने ये तो डिसाइड कर लिया, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर बेस पे ये डिफाइन होता तो बेस जो है वो बेसिकली आपका ये जो आर्गुमेंट है ना, x² -1, सबसे पहले इस पे भी तो बात करेंगे। ये तो आपने बेस पे बता दिया कि बेस हटाया तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई। अब ये भी तो ध्यान रखोगे कि सर लॉग आपने किसी पर्टिकुलर बेस पर एन डिफाइन किया हुआ है, तो ये तो आपने बता दिया सर, ये 1/2 था तो इस कैटेगरी में आ गया, लेकिन एन भी तो बताओगे कि एन पॉजिटिव है, तो x² -1 को भी तो पॉजिटिव होना है। यहां वेविकर्व मेथड लगाओगे तो ये क्या बताएगा, x-1 x+1 को पॉजिटिव होना है। इसका मतलब x-1 और 1 के बीच में पॉजिटिव देखना है, तो पॉजिटिव इधर और इधर होता है, तो ये नॉट इंक्लूडिंग -1 नॉट इंक्लूडिंग 1, ये वाला इंटरवल होगा, है ना। तो अब दो इंटरवल आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है लॉग की इनइक्वलिटी से बेटा, और ये आ रहा है लॉग में ये भी तो बताना है कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, तो x² -1 पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन देखना, तो इंटरसेक्शन देखने के लिए दोनों को एक साथ प्लॉट कर दीजिए, दोनों को एक साथ प्लॉट करिए, -√2 +√2, -1 कहीं यहां आएगा और +1 कहीं यहां आएगा, है ना। -1 के बाद इधर -√2 होगा और इधर 1 के बाद √2 होगा, और हमें कोई नहीं लेना है, हमें कोई नहीं लेना है। देखिए यहां पे जो इंटरवल है वो इन दोनों के दरमियान है, और यहां जो इंटरवल है वो इन दो इधर के लेफ्ट में है और इधर के राइट में है। अब साफ दिखाई दे रहा है कॉमन इंटरवल कौन सा है, उसके लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, इसको आई सर कॉमन इंटरवल ये रहा, ये कॉमन इंटरवल है यहाँ, और सर ये कॉमन इंटरवल है यहाँ। तो -√2 से -1, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त दोनों बातें देखनी है, एक तो ये कि सर इसका बेस ये है, तो जब लॉग हटाएंगे तो बेस हटा के सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक तो ये कि बेस सर 1/2 था तो 0-1 के दरमियान था, तो हमने एक्स की वैल्यू वहां से तो ये निकाल ली। दूसरा, लॉग का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये आर्गुमेंट, लॉग का सर आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां से भी एक रिजल्ट आएगा, तो इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बता दिया आपको इनइक्वालिटी कब रिवर्स होती है। लास्ट सवाल, सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि लॉग के अंदर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले मैं एक पेज बढ़ा देता हूं यहां पे, अगर लॉग के अंदर इनइक्वालिटीज इन लॉग इफ बेस इज वेरिएबल, अगर बेस ही वेरिएबल हो तब इनइक्वालिटीज लॉग में कैसे डिसाइड करेंगे, इनइक्वालिटीज इन लॉग, इन लॉगरिथमिक, इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल f(x) आपका एक ऐसा फंक्शन है जहां पर लॉग का बेस भी फंक्शन है और आर्गुमेंट भी फंक्शन है, दोनों वेरिएबल है। तब आप क्या करेंगे बच्चों, आप खटाक से इस बेस को दो जगह ब्रेक करेंगे कि सर बेस या तो 0 और 1 के दरमियान होगा, और सर यह बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा, यही बताया मैंने। जब बेस 0 से 1 के दरमियान होता है तो लॉग की इनइक्वालिटी लगाकर 0 से 1 में लॉग की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और ग्रेटर देन 1 में रिवर्स नहीं होती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगाकर यहां से एक रीजन ए निकाल लेंगे, जो भी एक रीजन होगा, जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया था इस वाली इनइक्वालिटी को, अभी जो सवाल सॉल्व किया था हमने, कहा गया ये वाला सवाल,
इसमें हमने ये एक्स स्क्वायर माइनस वन में लॉग की इनइक्वलिटी का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि लॉग का बेस आधा था और इसमें इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स कर देती और वहां से एक रीजन निकाल लिया था। फिर लॉग के आर्गुमेंट को अलग डिस्कस किया था। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, आप पहले लॉग की इनइक्वलिटी लगाकर एक रीजन निकाल लेंगे, जैसे वहां पर माइनस रूट टू निकाला था। अगर ये वाली प्रॉपर्टी वेरिएबल होगा, अगर ये वेरिएबल होगा तो यहां प्रॉपर्टी लगाकर आप रीजन बी निकाल लेंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, तो ये रीजन ए और रीजन बी इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे और फिर बात करेंगे आर्गुमेंट पे। ये तो बात हो गई बेस पर, फिर बात करेंगे बच्चों आर्गुमेंट पर। और आर्गुमेंट आपका जी एक्स है और आर्गुमेंट लॉग में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पीछे बता के आए। फिर इस आर्गुमेंट जी एक्स को पॉजिटिव डाल देंगे और यहां सर एक तीसरा रीजन निकालेंगे सी। इन दोनों रीजन का यूनियन लेंगे और इस तीसरे रीजन सी का जो फाइनल सोल्यूशन होगा, जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों रीजन ए का यूनियन बी से लेंगे और सी के साथ उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये फाइनल रीजन होगा। बात समझ में आई आप लोगों के, मैंने क्या कहा? भाई हमें पता ही नहीं वेरिएबल बेस है तो बेस क्या है, वहां तो पता था फिक्स 1/2 बेस है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दिया था। लेकिन अब जब बेस ही नहीं पता तो अब आप क्या करेंगे, दोनों कंडीशन मानेंगे, एक से ए रीजन निकालेंगे, एक से बी रीजन निकालेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब समझते हैं, सारा रीजन लिख देते हैं और उसके बाद सी के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, गौर करिए। यहां पर आपके सवाल में जब सोल्यूशन करने जाएंगे आप तो आप ये देखेंगे, यहां बेस लॉग एक्स बेस पर 2x माइनस 3/4 को वो बोल रहा है ग्रेटर देन 2 है बच्चों। अब खुद बताइए बेस क्या है सर, बेस दिख गया, बेस इज वेरिएबल, बेस वेरिएबल है। तो अब आप इसमें सब कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी कि सर जब बेस 0 और 1 के दरमियान है, जब बेस x 0 और 1 के दरमियान है। अब x ही 0 1 के दरमियान है, अगर x के अलावा कुछ और लिखा होता तो हम उसको भी सॉल्व करते कि x कहां से कहां जा रहा है। अब जब 0 1 के दरमियान होगा तो ये log x बेस पर 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है। जब log हटाएंगे, अभी हम बेस को कहां मान रहे हैं, 0 और 1 के बीच में मान रहे हैं, तो इनइक्वलिटी गेट रिवर्स, तो 2x माइनस 3/4 इज लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से बच्चों इक्वेशन बनेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से आ जाएगा रीजन ए। बात समझ में आ गई? अब बेस 2 सेकंड कैटेगरी, अगर बेस आपका x, अगर बेस आपका x ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियरली स्प्लिट हो जाएगी, सीधे सीधे इसके फैक्टर कर रीजन ए निकाल लेंगे वैल्यू कब लगाकर। अब सेकंड एक्स जब ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, तो सर लॉग एक्स बेस पर 2x माइनस 3/4, इसको बच्चों जब आप रखेंगे ग्रेटर देन 2, तो जब लॉग हटाएंगे तो ये इसका बेस जाके इधर बेस बनेगा, तो 2x माइनस 3/4 हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। यहां लेस देन हो जाता है, रीजन इनइक्वलिटी रिवर्स होती है, और ग्रेटर देन 1 पे इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होती, तो एज इट इज रहेगा। यानी यहां से इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4, इस सबको उधर लेके चले गए, इज व्हाट अबाउट इज लेस देन 0। यहां ग्रेटर देन 0 था, यहां ग्रेटर देन 0 है, चूंकि सबको इधर लेके चले गए थे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 किया था, तो फेस इसी की तरफ ओपन करेंगे, फेस इसी की तरफ ओपन करेंगे, 3/4 किया था, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 और ये आपका हो जाएगा लेस देन 0। ऑब्वियस बात है, जो यहां रीजन आएगा, जो यहां रीजन आएगा वो डिफरेंट होंगे, लेकिन रीजन निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जो भी इसका रीजन आएगा उसमें एक बात का ध्यान रखना है, एक्स आपका ऑलरेडी 0 से लेके 1 के बीच में, तो इस रीजन को और इस रीजन को दोनों को मिलाकर रीजन ए आएगा। और यहां पर जो रीजन आएगा उसमें याद रखना है कि एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो जो इसका रीजन आएगा उसमें एक्स ग्रेटर देन 1 वाला लेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर, इसको इसको और इसको मिलाकर सॉल्व करके रीजन ए आएगा, इसको और इसको मिलाकर सॉल्व कर कर रीजन बी आ जाएगा, ये बी रीजन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी ले लेंगे, देन ए यूनियन बी रीजन निकाल लेंगे जैसे कि पीछे बताया मैंने, और लास्ट में जो आर्गुमेंट है 2x माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे।
और आर्गुमेंट आपका कितना है बच्चों, 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से x इज ग्रेटर देन 3/8। ये रीजन आपका रीजन नंबर सी हो जाएगा। तीनों को सॉल्व करने के लिए इन तीनों को ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ, जैसा कि पीछे कुछ सवालों में मैंने सिखाया है। सो दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स फ्रॉम माय साइड। होप आप बच्चों ने एंजॉय किया होगा। इसको बहुत कायदे से पढ़िए, लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा को। ठीक है ना, फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए इमेज क्लासेस, आईसी नीट जेईई चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों।